चंद्रयान-3 चांद के बेहद करीब है और चांद पर जमीन की बुकिंग शुरू हो गई है। ये सुनकर हैरानी जरूर होती है, लेकिन ये आज की बात नहीं है। काफी टाइम से चांद पर जमीन बुक कराने का सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि ये भी खबर सामने आई थी कि दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था। तो वहीं शाहरुख खान को उनके एक फैन ने चांद पर जमीन खरीदकर गिफ्ट भी की थी। लेकिन अब खबर की तह तक भी जानना जरूरी है और सवाल ये है कि कैसे कोई चांद पर जमीन खरीद सकता है। चांद पर जमीन कहां से खरीदी जा सकती है? चांद पर जमीन खरीदना क्या लीगल है? इन्हीं सवालों के जवाब अगले कुछ मिनटों में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप देख रहे हैं जागरण.com। चंद्रयान-3 के साथ भारत चांद के सफर पर है और सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त 2023 वो दिन होगा जब चंद्रयान-3 के जरिए भेजा गया विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। इसके साथ ही भारत चांद की सतह पर उतरने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन चांद पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि चांद पर जमीन कैसे खरीदी जा सकती है? इस सवाल के जवाब पर आए इससे पहले आपको ये बता दें कि अंतरिक्ष यानी कि चांद, सितारे या फिर अंतरिक्ष का कोई भी ग्रह किसी भी देश के अधीन नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून यानी कि आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत चांद पर जमीन खरीदना कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का भारत भी हिस्सा है। कुछ कंपनी हैं जो ये दावा करती हैं कि आउटर स्पेस ट्रीटी अंतरिक्ष में सिर्फ देशों को अधिकार जताने से रोकती है, ना कि नागरिकों को, और इसी वजह से कोई भी इंडिविजुअली चांद पर कानूनी रूप से जमीन खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ ये दावा ही है। अब सवाल ये कि जमीन बेच कौन रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल ल्यूनर लैंड्स रजिस्ट्री चांद पर जमीन अपनी वेबसाइट lunarregistry.com के जरिए बेच रहा है। भारत में जो जमीन आप खरीद रहे हैं वो बहुत ही महंगी है। चांद पर जमीन करीब $34 पर एकड़ मिल रही है, यानी कि लगभग 2800 रुपए के आसपास। आप इसके लिए पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर एप्पल पे या फिर बिटकॉइन के जरिए भी कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये ज़मीन कौन बेच रहा है चांद के ऊपर? तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसा दावा करती हैं जहां पर वो चांद पर ज़मीन आपको दिलवा रही हैं। उनमें से एक है इंटरनेशनल ल्यूनर लैंड्स रजिस्ट्री की वेबसाइट, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट को जैसे ही आप खोलते हैं तो आपको ये होम पेज दिखता है जिसमें लिखा है वेलकम टू द मून। एक तस्वीर नज़र आ रही है जो कि चांद की ही तस्वीर लगती है और इसके बाद बहुत सारी लैंग्वेजेस आपके पास ऑप्शन होता है। और सबसे ऊपर देखेंगे तो आप बाय मून प्रॉपर्टी पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपको रिडायरेक्ट करेगी इस पेज के ऊपर। यहाँ पे लिखा है चूज योर लैंडिंग साइट ऑन द मून। इसके बाद आपको ये 12 लैंडिंग साइट्स दिख रहे हैं, यानी कि चांद पे जो ज़मीन है उसके नाम रख दिए गए हैं इनकी तरफ से। उसके बाद आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो एक चांद की तस्वीर दिखती है। फिर आपको यहाँ पर लोकेशंस दिख रही हैं। जैसे ही आप कोई भी कर्सर कहीं पे ले जाते हैं मून पर तो आपको वो सिलेक्शन पोर्शन दिख जाता है जो कि ग्रीन में दिख रहा है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये रिडायरेक्ट करेगा अगले पेज के ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो ये जो पेज है ये आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स भरने का ऑप्शन देता है और जो चांद की ज़मीन आपने सेलेक्ट करी है, चांद का जो टुकड़ा आपने सेलेक्ट किया है, उसके ऊपर यह आपको सारी ज़मीन की डिटेल्स के साथ साथ प्राइस भी बता देता है। फिर ऐसे ही स्टेप 1, स्टेप 2 में अगर आप देखेंगे तो पर एकड़ की जो प्राइस है वो यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है, जो कि US डॉलर्स में लिखी हुई है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं और ये इंडियन रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप इसी तरह से नीचे बढ़ेंगे तो सारी डिटेल्स आपको मेंशन करके बताई गई हैं। कुछ यहाँ पर ऑप्शनल डिटेल्स हैं। स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4 हो गया। नीचे आप बढ़ेंगे और तो ऑप्शनल कुछ डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये आपको भरना है, नहीं भरना है, ये ऑप्शनल है। इसी तरह से आपको नीचे की तरफ बढ़ना है और जो आखिरी स्टेप है यानी कि फाइनल स्टेप है, सबसे नीचे आप देखेंगे तो ये प्लेस ऑर्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और इसी के ज़रिए आप यहाँ से ज़मीन का कोई भी टुकड़ा चांद के ऊपर खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 से तो ये साफ है कि अंतरिक्ष किसी भी ग्रह या फिर चांद पर किसी भी एक देश का कोई भी अधिकार नहीं है।
चंद्रयान 3 के साथ भारत अपनी चांद पर मौजूदगी दर्ज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसरो चंद्रयान 2 के साथ चांद पर सफल लैंडिंग भले ही ना कर पाया हो, लेकिन चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। आप भी कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहें जागरण.com। नमस्कार।